और सियालकोट गैरियन का दौरा। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस को फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल ने बुलंद हौसले और कौमी सलामती के अज़्म को सराहा। फील्ड मार्शल का कहना है कि जदीद जंग में टेक्नोलॉजी से हमआहंगी, चाबुक दस्ती और फौजी फैसला साजी नागुज़ीर है। कौमी सलामती पर आंच नहीं आने देंगे। कौमी इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने वाले अनासिर से निमटने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। जनरल फैज को इमरान खान के रूप में खुद जाती तौर पे हुक्मरानी करने का मौका मिला 4 साल, और उस हुक्मरानी में इन्होंने जो कुछ किया, पार्लियामेंट को जो है ISI का उस वक्त जनरल फैज की सरबराही में एक झैली अदारा बना दिया गया। लेजिस्लेशन वहां से होती थी। हर वक्त जो है प्राइम मिनिस्टर हाउस की पिछली लॉन के अंदर जो है पाकिस्तान के साथ क्या करना है, क्या खिलवाड़ करना है, पाकिस्तान की तबाही किस तरह करनी है, उसके मंसूबे बनते रहे। और उसके बाद जो है ये जनरल फैज का प्रोजेक्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज होना शुरू हुआ। फैज हमीद की सरबराही में बानी को इख्तिदार में लाया गया। फैज हमीद और बानी PTI एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बानी PTI और फैज हमीद एक दूसरे के पार्टनर रहे। फैज हमीद के खिलाफ मजीद कार्रवाई की जाएगी। अभी फैज हमीद पर 9 मई और दीगर मुकदमात चलेंगे। खबर है लुटेरों के ठिकानों की, सबका एहतसाब होगा। नवाज शरीफ को साजिश के तहत निकाला गया। PTI वाले कहते हैं दहशतगर्दों से मुज़ाकरात करो। There is a whole lot of burden on potential investors, industrialists, businessmen, and every walk of life who have been suffering immensely at the hands of very cumbersome rules and regulations and procedures. And that had really given a severe blow to our overall economic environment. Ladies and gentlemen, when we took over the reins of this government back in March 2024, our economy was in a very difficult situation. We were at the verge of financial default. Our inflation was galloping and policy rate was crippling. इक़्तिदार संभाला तो मईशत मुश्किल हालात में थी। मुल्क अमली तौर पर माली दिवालियापन के दहाने पर खड़ा था। महंगाई बेकाबू थी। पॉलिसी रेट मईशत को मफलूज कर चुका था। शबाना रोज मेहनत से मुल्क को मुश्किलात से निकाला। इत्मीनान है कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर बहरान से निकल चुका है। मईशत की पायदार तरक्की के लिए गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करना है। नौजवान मुल्क का कीमती असासा हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का नेशनल रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की तकरीब से खिताब। IMF ने कहा है कि अब इनके जो लेजिस्लेशन हुई है उसके मुताबिक अब इनके हिसाब पब्लिक कर दिए जाएं। तो दैट्स द ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस। अब उसको कह दिया गया जी ये एडिशनल कंडीशनैलिटी लगा गई है। ये एडिशनल कंडीशनैलिटी नहीं है। दिस इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द थिंग दैट्स व्हाई वी लेजिस्लेटेड, ताकि वो असासे जो है वो वेबसाइट्स पे आ सकें और आप सब देख सकें कि जिस तरह आप मेरा असासा देख सकते हैं 31 दिसंबर को जो मैंने पिछले साल किया था। यू कैन गो टू द सेनेट वेबसाइट एंड सी व्हाट आई ओन और व्हाट आई डोंट ओन, और एक साल में क्या फ़र्क पड़ा है मेरे एहसासों में। तो इसी तरह ये एक सिलसिला है। तो इट्स नॉट एन एडिशनल कंडीशनैलिटी। मईशत चलेगी तो मुल्क चलेगा। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं कि सरमायाकारी दोस्त पॉलिसियों की बदौलत मईशत मजबूत हुई। स्टार्टअप्स और नौजवान कारोबारी अफराद के लिए साजगार माहौल हुकूमत की तरजीह है। पाकिस्तानी मईशत में इस्तेहकाम पायदार तरक्की की जानिब मस्बत पेशरफ्त है। सरकारी मुलाजमीन के असासे पब्लिक करने के लिए कानून साजी कर चुके। तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों का इजाफी बोझ है। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कॉन्फ्रेंस से खिताब।